कामयाब हो गए। तो नमस्कार दोस्तों, हम हाजिर हुए हैं अपने मैथ्स के बूस्टिंग चैनल पर। मैथ्स का पावर बूस्टर चैनल का नाम तो अपना पक्का मैथ्स का पावर बूस्टर ही है, लेकिन आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी के होंगे। आज आपका 2020 का पहला सेट नंबर CX जो पिछले साल आया था, उसके आपको MCQs लगाने हैं KBC स्टाइल में। ये जांचिए कि आपकी कितनी तैयारी आप करते आए हो। फिलहाल कोरोना का समय चल रहा है, आपकी परीक्षाएं लगातार स्थगित हो रही हैं, लेकिन पेपर होंगे ही, तो इसलिए अपनी तैयारी को लगातार जांचते रहिए। पढ़ा आपने हिंदी होगा ही। चलिए, आपके सामने लगातार आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आते रहेंगे, उसके लिए आपको 4 ऑप्शन भी आते रहेंगे और आपको अपने क्लॉक लेकर बैठनी है और 10 सेकंड के अंदर आपको उसका आंसर अपने मन में बताना है। बाकी ऑप्शंस में जो सही होगा उसका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और आज हिंदी का MCQs रहेगा, मतलब हिंदी के जो 10 बहुविकल्पी आते हैं उसकी आज सीरीज़ है। पहला सेट है। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो बच्चे आज पहली बार आए हो सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा बच्चों तक आप पहुंचाइएगा इस बात को। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज आपका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विचार प्रवाह के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है पंडित प्रताप नारायण मिश्र। क्या होगा जवाब इसका? वीडियो पॉज करके आप आंसर निकालिए। बाकी इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जिसका सही आया है वो अपना 1 पॉइंट नोट कर लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मैला अचल किसकी रचना है? कोई नकल नहीं करेगा, अपने मन से KBC स्टाइल में आप लोग खेलेंगे। मैला आंचल किसकी रचना है? ऑप्शन ए वृंदावन लाल शर्मा, ऑप्शन बी भगवती शरण वर्मा, ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन डी मुंशी प्रेमचंद्र। इसका आंसर आएगा फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है? आपके सामने ये रहे ऑप्शंस। ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन डी बद्री नारायण चौधरी। तो इसका आंसर आपको निकाल लिया होगा आपने, आपको पता होगा। नहीं पता है तो फिर इसका आंसर आएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। इसका यह ऑप्शन है। चलिए चौथा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हिंदी एकांकी के जनक कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन डी राधा कृष्ण। आपने आंसर लिख लिया होगा, आपको आंसर आता है, और जिसको नहीं आता वो ऑप्शन सुने। इसका आंसर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उन्हें हिंदी एकांकी का जनक कहा जाता है। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी रचना है? ये रहा अगला क्वेश्चन। जन्मेजय का नागयज्ञ यह किसकी रचना है? ऑप्शन ए हरिकृष्ण प्रेमी, ऑप्शन बी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी सेठ गोविंद दास। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपका जवाब आ गया होगा। चलिए, इसका सही जवाब था जयशंकर प्रसाद जी, जो कि छायावाद के आधार स्तंभ कवियों में से एक माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन सारंगधर, दूसरा दलपति, तीसरा जगनेक और चौथा विद्यापति। दीजिए इसका आंसर। इसका आंसर भी
आपको वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर सोचिएगा और बताइए। बाकी ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, इसका सही आंसर होगा विद्यापति। चलिए अगला क्वेश्चन। हरिऔध जी की रचना नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा, हरिऔध जी की रचना नहीं है। ऑप्शन ए चौखे चौपदे, ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी वैदेही वनवास, ऑप्शन डी चित्राधार। तो आपने इसका भी आंसर शायद निकाल लिया होगा अगर आपने पढ़ाई की है। इसका सही आंसर होगा चित्राधार। चित्राधार इनकी रचना नहीं है। ठीक, चलिए इसके बाद 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, 3 क्वेश्चन, आप उन्हें देखिए और आपका आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी आचार्य केशवदास। तो इसका भी आंसर आपने निकाल लिया होगा। इसका सही आंसर आएगा सूरदास। सूरदास जी इसके रचनाकार हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन डी भक्तिकाल, ऑप्शन सी भक्तिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर निकाल लिया होगा आपने। इसका सही आंसर होगा भक्तिकाल। भक्तिकाल को स्वर्ण युग कहा गया है हिंदी साहित्य जगत का। इसके बाद आखिरी सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द्विवेदी युग का समय काल क्या है? द्विवेदी युग का समय काल क्या है ये आपको बताना है। आपके लिए ऑप्शंस हैं 1850 से 1900, 1900 से 1920, इसके बाद 1938 से लेकर 1943 तक का, या फिर 1875 से लेकर 1925 तक का। इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा सही है आप फटाक से सोचिए। सोच लिया? चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही था, 1900 से लेकर 1920 तक का समय, या कहीं कहीं 22 लिखा मिलता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये द्विवेदी युग का समय है जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया था। ठीक, तो ये थे आपके आज के कुल 10 क्वेश्चंस, जिसमें अपना आपका स्कोर अगर 10 में से 8 या 9 तक आया है तो आपकी तैयारी बेस्ट है, ठीक चल रही है। अगर 7 से कम है तो कहीं ना कहीं आप में भी दिक्कत है और हिंदी का पेपर आप अभी सही से देने लायक नहीं हो पाए। ठीक है, तो आप इसको पढ़िएगा, आगे कंटिन्यू कीजिएगा। कल मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, और वो किस सेट के होंगे इसका अभी हम कोई भी आपको हिंट नहीं दे रहे हैं। कल मिलेंगे किसी और सेट के क्वेश्चंस के साथ। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी फ्रेंड्स में सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन का प्रेस भी करवा दीजिएगा और खुद भी कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए, उस क्वेश्चन का आप जवाब ढूंढ कर लाएंगे। क्वेश्चन ये है कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है? इसका आंसर आप कमेंट में टाइप कीजिएगा कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे दीजिएगा। ठीक, तब तक के लिए फिर गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।